नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पटना से लाइव आ रहा हूं और आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे कई कंट्री में लॉकडाउन इस वक्त है। तो मैं अपने सभी दोस्तों, अपने सभी चाहने वालों, अपने हिंदुस्तानियों को कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी से अपने आप को बचाएं, साथ ही अपने देश को भी बचाएं। कोरोना महामारी पूरे संसार में फैला हुआ है और इस महामारी से लड़ने के लिए अरबों रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं और पता नहीं कितने खर्च होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिसके चलते कोरोना को मात दिया जा सकता है। अभी देश में जो स्थिति बनी हुई थी गरीबों को लेकर के, अभी भी कुछ हद तक बनी हुई है। कुछ मज़दूर मुंबई से बिहार यूपी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। बिहार का आंकड़ा लाखों में है जो मज़दूर पहुंच चुके हैं। उन लोगों को बिहार गवर्नमेंट की तरफ से रोज़गार मुहैया कराने का प्लान चल रहा है और यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों को फरमान जारी कर दिए हैं कि उन मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराया जाए जो मुंबई और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा से लौटकर बिहार आए हुए हैं। क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो फिर से भूखमरी की नौबत आ जाएगी और जो आर्थिक संकट हमारे देश में आई हुई है उससे बचा जा सकता है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो तितिर बितिर हो चुके हैं, जो अपने परिवारों से अलग हो चुके हैं और अपने परिवारों से मिलना भी चाहते हैं लेकिन चाह करके भी नहीं मिलते। कोरोना का ऐसा खौफ आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। कई ऐसे दोस्त हमारे हैं जो मुंबई में हैं, जो अपने फैमिली उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं, जो मिलना चाहते हैं लेकिन कोरोना के डर से न फ्लाइट से आना चाहते हैं, न बाई रोड आना चाहते हैं, न ट्रेन से आना चाहते हैं। वो जहाँ पर है वहीं पर सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। रहना भी चाहिए। जीवन से हर इंसान को डर लगता है कि जब ज़िंदगी रहेगी तो कुछ कर पाएंगे। तो जो सेफली बैठे हुए हैं बैठे रहिए और अपने परिजनों से बात करते रहिए फ़ोन द्वारा। लाइव में भी आता हूँ 1-2 दिन बीच करके। मेरा भी दिन भर मन नहीं लगता, लॉकडाउन की वजह से सारे वर्क बंद पड़े हुए हैं। तो फेसबुक लाइव आने से हमारे कई मित्र हैं जो जुड़ते हैं और उनसे हाल समाचार बात होती है। कई लोगों से फ़ोन पर फ़ोन करने का करने का मूड करता है लेकिन फ़ोन भी आज के डेट में उठाने का टेंशन में लोग हैं, घर में बोर हो चुके हैं रह करके कि परेशानी जितनी आई है आज तक मैंने कभी नहीं देखा था अपने। और मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा था इस तरह का कभी परेशानी आएगा। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि कोरोना नामक महामारी आएगा और पूरा कंट्री लॉकडाउन हो जाएगा। आज तक आप लोगों ने घर के अंदर होंगे, सूटकेस के अंदर ताले बंद किए होंगे। कभी इंडिया के जो नक्शा के अंदर जो ताला बंद करके हमारे टेलीविज़न पे आता है, इंडिया लॉकडाउन है, और एक मोटा सा सिकर से उसको बांध दिया जाता है और उसमें जड़ से ताले के अंदर से 2 चाबियाँ लगा करके 2 ताले मारे जाते हैं कि लोग बाहर नहीं निकले। तो इस तरह का नज़ारा ना किसी ने सोचा था ना देखा था। आज जो नज़ारा चल रहा है पता नहीं अभी कब तक चलेगा, मुझे भी नहीं मालूम है, ना हमारे देश के किसी नेता अधिकारी को पता है कि कब तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें जितना ज़्यादा हो सके जैसे कि सेफ रहें। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि अगर आगे और जीवन में कुछ करना है तो अपने आप पर निर्भर हो जाए। कहने का मतलब ये है, अपने आप पर निर्भर होने का मतलब ये है कि किसी के जिसके यहाँ आप जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो जो लॉकडाउन के बाद बंद हो चुके हैं, अपने आप कुछ आइडिया करके उसको चालू करें, किसी के भरोसे ना बैठे। चाइना के सामानों का बहिष्कार हम लोग कर ही चुके हैं, बाकी लोग कर भी रहे हैं। चाहे जैसा कि आईटी कंपनी चाइना पर निर्भर था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे आईटी
के छात्र हैं जो अपने हिंदुस्तान में ही कुछ नया मशीनरी खड़ा करके नए चीज़ों को उत्पादन कराएंगे और हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने किताबों में, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज़ का आविष्कार कर लेंगे। और आईटी कंपनी में जितना विस्तार हुआ है, जितनी चीज़ें हम लोग को चाइना मुहैया कराती है चाइनीज़ सामानों से, जैसे कंप्यूटर हो गया, खिलौने हो गए, लाइट स्विच बॉल, सब बहुत सारे चाइनीज़ माल हमारे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। जैसे कोई मोबाइल अगर लॉन्च होता है तो हम लोग चाइना के ऊपर निर्भर करता है। मेड इन इंडिया क्यों नहीं हो सकती? अगर हम लोग चाहें तो मेड इन इंडिया हो सकती है। और हमारे देश के नौजवानों में, नवयुवकों में, हमारे मित्रों में बहुत सारी सहनशीलता शक्ति है जो आगे कुछ कर सकते हैं। हमारे आस पड़ोस के जितने भी गरीब कुचके के लोग रहते हैं, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। वो कभी भी किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते हैं और नहीं मुंह खोलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो अपने आस पड़ोस में जितने भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, प्लीज़ उन लोगों को पूछिए, फ़ोन पता करिए। बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो शर्म के मारा किसी से मांगते नहीं हैं, घर में सुसाइड कर लेते हैं। तो ये नौबत ना आए आपके आस पड़ोस में, इसलिए आप खुद एक जासूस बन के पता करिए कि किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जिससे हो सकता है उसकी उतनी मदद की जाए। सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन सरकार भी कहाँ कहाँ तक मदद करेगी? सरकार को नहीं पता है कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है और कौन किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो सरकार को बताने वाला माध्यम जो मीडिया है, हमारे मीडिया को कौन जानकारी देती है? आम पब्लिक देती है। जो होते हैं सूत्र होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पेपर में, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि फलना कांड फलना जगह किया गया, लेकिन वो सूत्र होते कौन है? वो हमारे बीच के ही लोग एक होते हैं जो ये सारी जानकारियाँ देते हैं। उसी तरह आप भी एक जासूस बनिए और अपने देश की रक्षा करें, उन लोगों को मरने से बचाएं। उन लोगों को भूखे मरने से अच्छा है अगर वो सरकार से मांगे, बाहर निकले घर से और लाज शर्म ना करे, लाज शर्म का भय बंद करे, और जो अपने हक के लिए अपने पड़ोसी से, अपने नज़दीकी रिश्तेदार से फ़ोन करे, किसी माध्यम से संपर्क करे कि मुझे जो चीज़ का प्रॉब्लम है वो हेल्प किया जाए। मेरे पास भी कई ऐसे फ़ोन आते हैं जिसको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं उस अपने माध्यम से मदद करवाता हूँ। बॉम्बे में हूँ या पटना में रहूँ, चाहे लखनऊ में हूँ या इलाहाबाद में रहूँ या किसी भी ज़िले में हो, अगर मेरे किसी जानने वाले के थ्रू किसी कॉल आता है कि मुझे इस सही में ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कराता हूँ। कई ऐसे फ्रॉड कॉल भी आजकल मेरे पास आ रहे हैं लड़के लड़कियों के फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर में, कि मुझे सर 12,000 की ज़रूरत है, दे दीजिए। कोई बोलता है 5,000 दे दीजिए, कोई बोलता है 4,000 दे दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ऐसे लोगों से आप लोग बचे। ये फ्रॉडगिरी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ज़्यादा बढ़ गई है। तो अपने चाहने वाले से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से फ्रॉडगिरी होने से आप लोग खुद बचें। किसी को मदद करने से पहले उसके बारे में जानकारी करें कि सही में ये इसको ज़रूरत है या नहीं है। अभी कल ही बिहार में अभी जो आप लोगों ने देखा, तेज प्रताप जी ने गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको बिहार गवर्नमेंट यहाँ से जाने से, कुछ करने से मना किया, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था और लॉकडाउन में कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तो जो बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हमारे छोटे मोटे जो नागरिक, उनको कैसे गवर्नमेंट जाने दे सकती है? इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन में नियमों का पालन करें। जल्द ही हर चीज़ खुलने की स्थिति में लग रही है। कोरोना धीरे धीरे, देखिए मुंबई में कल 8,500 जो कोरोना से ग्रसित लोग थे वो ठीक हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जहाँ कोरोना था वहाँ 8,500 की मात्रा एक बार में ठीक होना बहुत बड़ा एक अच्छा न्यूज़ है। कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं कम बेसी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कहीं कुछ गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से कहीं चीज़ें बढ़ भी रही है। जैसे कि बिहार में जो हमारे मजदूर उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या पंजाब से या दिल्ली से लौटे हुए हैं, उन लोग कोरोना सेंटर में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन
मैं उन मजदूर भाइयों से अगर सुन रहे हैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट करिए, क्योंकि सरकार तो वो चीज़ें कर रही है लेकिन बिचौलिए लोग उसको खा जाते हैं। तो आप लोग अपने हक के लिए वहीं सेंटर में जैसे हो सके व्यवस्था करिए और जितना मिले उतना में संतुष्ट करिए। सरकार हर चीज़ आपके घर ले जाकर नहीं दे सकती, कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। खाने की जो व्यवस्था है, एक बैग व्यवस्था किया गया है, तो कुछ जानते हैं कि गवर्नमेंट के काम में सारा वर्क पेपर पे होता है, पेपर पे वर्क होते होते वक्त लग जाता है, जिसके वजह से खाना तो बनता है लेकिन आपके तक पहुंचने में सुबह से शाम हो जाती है, जिसके वजह से आप लोग हंगामा करते हैं। तो उस चीज़ को मैनेज करिए, किसी भी माध्यम से सब लोग मिल के कुछ प्लान करिए। उस कोरोना सेंटर में जहाँ है वहाँ पर वक्त बिताइए। मैं भी मुंबई से जब पटना आया तो 14 दिन मेरा कल कंप्लीट हुआ है और होम क्वारंटाइन मुझे किया गया था। मैं घर पे ही था, कहीं बाहर नहीं निकला। तो आज से मैं अभी बाहर नहीं निकलूँगा, अपने वर्क को लेकर के घर से ही कुछ प्लान कर रहा हूँ कि घर से कुछ किया जाए। ऐसा हर इंसान सोचे कि क्या मुझे करना है, क्योंकि घर में बैठने से आपके घर का EMI, आपके घर के गाड़ी का EMI, आपके कोई जो भी सामान बैंक से आप लोन पे लिए हो, घर से बैठे बैठे तो EMI भराएगा नहीं। गवर्नमेंट 3 महीना छूट किया है, 6 महीना करेगा। हाँ, आपका आगे आपको तो कुछ खुद ही करना पड़ेगा, कुछ न कुछ। इसलिए आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि आगे मुझे करना क्या है। ज़िंदगी में इस तरह के नौबत कभी दोबारा नहीं आएगी, लेकिन आप 24 घंटे में से 2 घंटा ज़रूर सोचिए कि मुझे क्या करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अपने जीवन में और आगे क्या परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके वजह से आप अपना परिवार, आप अपने सहयोगियों को मदद कर सकें। तो प्लीज़ नया कुछ जरिया ढूंढिए अगर आपका जॉब छूट चुका है तो, और अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाइए। अभी बहुत लंबा जीना है हम लोगों को, बहुत कुछ करना है। हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं जा सकता। चाइना जो हरकत कर रहा है या पाकिस्तान जो हरकत करता है, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब हमेशा हिंदुस्तान देता है और देता रहेगा। हमारा काम है बचाव करना, लड़ाई करना। हमारा हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता है कि किसी से लड़ाई करें। लड़ाई करना ही कोई समस्या का हल नहीं है। आज मैं मारूंगा चाइना को या पाकिस्तान को तो उसके आदमी मरेंगे, और वो मारेगा तो मेरे आदमी मरेंगे। उसलिए अच्छा है कि अगर समझौता हो जाए कुछ बातों को लेकर के तो बेटर है। हमारे इतिहास में देख लीजिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, उसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं। नुकसान किसका, वो दोनों तरफ का हुआ है। अगर किसी बात से अगर मामला सॉल्व होता है तो सॉल्व करना चाहिए। खैर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं अब एक और जानकारी आप लोग देता हूँ कि शाम 5 बजे अपने इंस्टाग्राम संजय भूषण पे आ रहा हूँ लाइव, भोजपुरी अभिनेता राजू सिंह माही जी के साथ में। तो मेरे इंस्टाग्राम को जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। संजय भूषण सर्च करिए इंस्टाग्राम पे। 5 बजे मैं लाइव आऊँगा और राजू सिंह माही से जुड़ी हर वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचेगी जो वो किए हैं बचपन से लेकर अभी तक। और आज से प्रतिदिन ये लगभग आधे से 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, जो हर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया जाएगा। वो हीरो हो, हीरोइन हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक्स राइटर हो, सिनेमा से रिलेटेड हर वो बातें बताई जाएगी आप लोगों को। किसकी जीवन कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या अभी तक किया है और क्या करना चाहते हैं, और उनके संघर्ष में क्या क्या तकलीफ़ें आई, ये सारी बातें उन लोगों से मैं चर्चा करूँगा इंस्टाग्राम पे। और अगर आप लोग उसको वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं तो BBC भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल पे लाइव होने के बाद उसको अपलोड किया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आज का दिन शाम 5 बजे राजू सिंह माही को आप देखिए लाइव संजय भूषण पटियाला के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पर राजू सिंह माही का पोस्टर डाला हुआ, वहाँ पे एक लिंक डाला हुआ, उस लिंक को ओपन करिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।